Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, School for IIT JEE. स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको परमुटेशंस के थ्योरम जो बताए थे उसमें रिपीटेशन अलाउड था, और उसके पहले वाले लेक्चर्स में जो रिपीटेशन अलाउड नहीं था तब क्या परमुटेशंस होता था, और इसके पहले वाले में मैंने बताया था कि जब रिपीटेशन इज अलाउड देन परमुटेशंस क्या होता था, अरेंजमेंट क्या होता था। आज का जो लेक्चर्स होगा, आज का जो क्लास होगा हमारा, उसमें जैसे सपोज दैट हम कुछ अरेंजमेंट्स निकालेंगे, कुछ परमुटेशंस निकालेंगे ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आइडेंटिकल होंगे और कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, और सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबका कंबाइंड क्या परमुटेशंस होगा, क्या अरेंजमेंट्स होगा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कैसे आज का जो लेक्चर होता है कितना इंटरेस्टिंग होता है। जैसे स्टूडेंट्स, मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास 3 आई हैं। 3 आई मतलब अल्फाबेट्स के आई। सपोज दैट I1, I2, I3। हमने I1, I2, I3 लिखा। ओके, अब ये 3 डिफरेंट आई हैं, ये 3 अल्फाबेट्स के डिफरेंट आई हैं। अब इनको आपस में हमको अरेंज करना है, इनको हमको आपस में अरेंज करना है। तो जैसे मैंने बताया था, और तीनों को एक साथ लेना है। तो जैसे मैंने आपको परमुटेशंस में बताया था कि जब ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, और जैसे ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स n हों, उनका जब एक साथ परमुटेशंस करेंगे तो हमने क्या सीखा था, उनका परमुटेशंस क्या होता था, n फैक्टोरियल n होता था उनका परमुटेशंस। वैसे यहाँ 3 आई है हमारे पास, I1, I2, I3, और तीनों को एक साथ लेकर हमको अरेंजमेंट करना है। तो तीनों को अरेंजमेंट करने के लिए क्या, हम कैसे इसको अरेंज करेंगे, I1, I2, I3 ऐसे अरेंजमेंट करेंगे। फिर दूसरा हमारा हो सकता है I1, I3, फिर I2। ठीक, फिर वैसे ही क्या हो सकता है, यहाँ I2 हो सकता है, I3 हो सकता है, I1 हो सकता है। ऐसे ऐसे करके हम अरेंजमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट करते हैं हम इनका I1, I2, I3। ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका अरेंजमेंट हम करते हैं। तो यदि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, जब इनका हम अरेंजमेंट करते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6। इनका टोटल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। जब I1, I2, I3 मैंने लिया और आई अल्फाबेट्स का मैंने 3 नोमेनक्लेचर किया, I1, I2, I3। ओके, अब तब हमारा जब ये 3 डिफरेंट आईज हैं, तब हमारा परमुटेशंस कितना हुआ, 6 हुआ, फैक्टोरियल 3। ये तीनों के तीनों डिफरेंट है और एक साथ हमको तीनों लेना है। उस कंडीशंस में हमारे क्या है, फैक्टोरियल 3 है अरेंजमेंट्स, जिसका टोटल अरेंजमेंट कितना हुआ, 6 हुआ। अब ये मैंने काउंट किया। अभी सपोज दैट मैं क्या करता हूं कि ये नोमेनक्लेचर इनका खत्म कर देता हूं। I1, I2, I3 की जगह I ले लेता हूं। अब पहले तो क्या था, पहले I1, I2, I3 था तो वो डिफरेंट था, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट अल्फाबेट्स का काम करते थे। लेकिन अभी मैंने जो नोमेनक्लेचर सफिक्स जो है 1, 2, 3, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने इरेज कर दिया, मिटा दिया। तब जाके हमारा क्या हुआ, I। अब ये तीनों आई क्या हो गए, ये तीनों आई हमारे सिमिलर हो गए। ये क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। ये तीनों आई क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। ये एक ही आई हो गए। अब मैं क्या करता हूं, इस आई को यहां रख दूं और इस आई को यहां रख दूं, और तब यदि मैं अरेंजमेंट करता हूं, जैसे इसमें मैं यदि करता हूं, अब जैसे इसमें मैंने अरेंजमेंट किया था, 1, 2, 3 नोमेनक्लेचर किया था, ठीक। अब मैंने सारा सफिक्स मैंने मिटा दिया, अब सिर्फ आई। ये हमारा एक अरेंजमेंट होता था हमारा
फिर ये एक दूसरा अरेंजमेंट होता था, ये एक फिर तीसरा अरेंजमेंट होता, ऐसे करते करते टोटल हमारे कितने अरेंजमेंट होते थे? 6 अरेंजमेंट होंगे। ये टोटल कितने अरेंजमेंट होंगे? 6 अरेंजमेंट होते थे। ये 1 2 3 4 5 6। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इनका जब I1 I2 I3 हम लेते थे तो इनका 6 अरेंजमेंट होता था। लेकिन जब मैंने इरेज कर दिया 1 2 3, अब ये बाकी जो ये क्या हो रहा है? ये I1 I2 I3 को मैंने इरेज कर दिया तो I यानी ये लगभग सारे 6 जो अरेंजमेंट है क्या हो गए? सिमिलर हो गए, आइडेंटिकल हो गए। अब तो इसमें लग ही नहीं रहा है कि कौन डिफरेंट है कौन सिमिलर है, यानी सारे के सारे क्या है? सिमिलर, एक हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? एक हो गए। अब इस अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली इस एक I1 I2 I3, ये मैं यहां मिटाता हूं, या लिखता हूं I1 I2 I3, इसका मैं अरेंजमेंट यदि करता था तो 6 अरेंजमेंट आते थे। अब जब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये एक ही अरेंजमेंट रह जाएगा, सिर्फ एक अरेंजमेंट, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली I1 I2 I3 के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना अरेंजमेंट होता था? फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट होता था। और जब मैंने मिटा दिया, सिमिलर बना दिया, इसको आइडेंटिकल बना दिया तो ये 1 हो गया। यानी दैट मीन्स यदि उस टोटल अरेंजमेंट, वो जो अरेंजमेंट हमारा था, अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट को निकालने के लिए, आइडेंटिकल अरेंजमेंट को निकालने के लिए इनको हम किससे डिवाइड करते थे? इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे? फैक्टोरियल 3 से। तब जाकर हमारा यहाँ 1 आएगा, तब जाकर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट होगा। कब? जब ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तब हमने किससे डिवाइड किया? इस I1 I2 I3 के परमुटेशन से, यानी फैक्टोरियल 3, यानी जितने आई थे हमारे पास, डिफरेंट आई थे, उसके फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये अरेंजमेंट आया हमारा 1। ओके, अब फिर एक और हम लोग कंडीशंस देखते हैं, दूसरा कंडीशंस देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास क्या है? A1 A2 A3 A4 है। ओके, अब मैंने ए अल्फाबेट्स का मैंने 4 नोमेनक्लेचर कर दिया, A1 A2 A3 A4। अब ये 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स के हो गए, ये 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स को इंडिकेट कर रहा है। अब ये चारों को यदि मैं अरेंज करूं आपस में तो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से कितना आएगा? फैक्टोरियल 4। यदि हम इन चारों को आपस में अरेंज करते हैं तो इनका परमुटेशंस टोटल कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 आएगा। इनका अरेंजमेंट कितना आएगा? फैक्टोरियल 4। वैसे ही यदि मैं इसके सफिक्स को यदि मिटा दूं, यदि इसके सफिक्स को मिटा दूं तो ये इस तरह का कितना भी जो अरेंजमेंट्स होगा वो टोटल कितना अरेंजमेंट हुआ? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी ये 24। ये 24 जो अरेंजमेंट्स परमुटेशंस है, इनको यदि मैं A1 A2 A3 A4, इनका टोटल अरेंजमेंट्स आया हमारा 24। ऐसे ऐसे करके 24 अरेंजमेंट्स आएंगे। अब यदि मैं इसके सफिक्स को मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तो इस सारे 24 के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितने आएगा? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे सिमिलर हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। यानी ये 24 अरेंजमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंगली कितना आएगा? सिर्फ 1 अरेंजमेंट आएगा। कितना आएगा? सिर्फ 1 अरेंजमेंट आएगा। तो यदि इस तरह का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इस अल्फाबेट्स या जिस न्यूमेरल्स को हमको अरेंज करना हो तो उसको इस टोटल परमुटेशंस को हम लोग कितना से डिवाइड करते थे? उसके नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। यानी इसका यदि इस तरह का आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो हमारे पास तो हम लोग फैक्टोरियल 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, तो अरेंजमेंट्स को, टोटल अरेंजमेंट्स को फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कितना आता है? 1 आता है। ओके, तो इसके टोटल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा एक
अरेंजमेंट आता है ये IAA, ये आइडेंटिकल होगा तब। अब फिर वैसे ही क्वेश्चंस को हम लोग यदि देखते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ। अब सपोज दैट हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं, जैसे ABCDEF। ओके, अब हमको F1 F2 यहां हम लिखते हैं, 1 F2 और यहां हो गया, यहां G हो गया। ओके, अब ये कितने टोटल कितने अल्फाबेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको टोटल को आपस में यदि अरेंज करना हो, टोटल को आपस में अरेंज करना हो तो हम फैक्टोरियल कितने से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 8 से हम अरेंज करेंगे। यदि एक साथ सबको लेना हो तब, यदि एक साथ सबको, यदि सारे अल्फाबेट्स को एक साथ लेकर अरेंजमेंट करना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल से इसको अरेंज हम करेंगे। सॉरी, यदि हमारा जो सफिक्स F1 और F2 है, सॉरी पहले हम देखते हैं इसको, F1 F2, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग कितना आएगा, हमारा 8 फैक्टोरियल आएगा। और इन दो जो F1 और F2 हैं, ये सपोज दैट इनके सफिक्स को मैं इरेज कर देता हूँ, सफिक्स को डिलीट कर देता हूँ, यानी इन दो के कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा अरेंजमेंट होगा, सपोज दैट ये F यहाँ चला जाए और ये F यहाँ चला जाता है, यदि ये F इधर चला जाए और ये F इधर चला जाए, F1 F2 नहीं, सिर्फ F, ये दो आइडेंटिकल F हमने रख दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों अरेंजमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, हमारा 1 अरेंजमेंट होगा। वो क्या होगा, हमारा 1 अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ये दो जो F हैं वो कहीं भी जाएंगे वो क्या होगा, एक ही अरेंजमेंट को इंडिकेट करेगा। यदि यहाँ F1 और F2 रहता तो वो ये अलग अलग अरेंजमेंट को इंडिकेट करते, लेकिन यहाँ क्या है, जब ये F1 और F2 सफिक्स को मैं मिटा देता हूँ और ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंगली दो अरेंजमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, एक अरेंजमेंट होगा। यानी इसके टोटल अरेंजमेंट, यदि दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, सिमिलर अल्फाबेट्स हो, सिमिलर डिजिट्स हो, तो इनका जो अरेंजमेंट होगा, टोटल अरेंजमेंट, जैसे फैक्टोरियल 8 है और यदि 2 हैं, इनकी संख्या 2 है जो सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यदि टोटल हमको परम्यूटेशंस निकालना हो, अरेंजमेंट्स निकालना हो, तो इसको हम किससे डिवाइड करते थे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ओरिजिनल, हमारा रियल अरेंजमेंट मिल जाएगा। 2 फैक्टोरियल से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यदि ये डिफरेंट होते तो इनको आपस में हम लोग क्या करते, फैक्टोरियल 2 से अरेंजमेंट कर सकते थे, इनका आपस में इनका फैक्टोरियल 2 से अरेंजमेंट होता है। लेकिन यदि सेम है, ये आइडेंटिकल है, तो वो दो के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, एक होगा, यानी उस पर्टिकुलर ये फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रियल अरेंजमेंट मिल जाएगा। यदि वैसे ही यदि ये F1 F2 और ये F3 रहता तो यहाँ टोटल कितना हो जाता, ये 9 हो जाता, यहाँ टोटल क्या हो जाता, 9। तो उस कंडीशन में हमारा टोटल अरेंजमेंट क्या होता, फैक्टोरियल 9 होता। फैक्टोरियल क्या होता, 9 होता। यदि एक साथ 9 अल्फाबेट्स को हम लोग यदि एक साथ लेते हैं तो उस कंडीशंस में हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 9 होगा। लेकिन यही फिर हम क्या करते हैं, अब F1 F2 F3 के सफिक्स को मिटा देते हैं, तो ये तीनों के कॉरस्पॉन्डिंगली ये तीनों F जहां जहां रहेंगे, ये तीनों आइडेंटिकल का काम करेंगे और तीनों के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा क्या होगा, एक अरेंजमेंट निकलेगा। लेकिन जब ये F1 F2 F3 रहते तो इनको भी आपस में हम लोग कितने तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते थे। लेकिन जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो ये फैक्टोरियल 3 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा क्या अरेंजमेंट मिलेगा, एक अरेंजमेंट मिलेगा। यानी इस फैक्टोरियल 9 से हम लोग कितने से डिवाइड करते हैं, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रियल ओरिजिनल अरेंजमेंट मिलेगा इन सारे 9 अल्फाबेट्स का। ओके, तो इसको हम लोग एक थियरी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। ओके,
तो ऐसे ही जब हमारा सिमिलर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दिया हो और उसको आपस में अरेंजमेंट करना हो, तो हम उसका थियोरिटिकल पोर्शंस देखते हैं, उसका थियोरी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास नंबर टोटल नंबर ऑफ different objects in दिया हो, टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स in दिया हो, ओके। और उसमें से बता रहा है कि P of them are identical, तो ये जैसे मैंने लास्ट में बताया था, अभी जस्ट कुछ देर पहले जो बताया था, उसमें ये n आर्टिकल्स को यदि हम आपस में अरेंज करते हैं तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल n से अरेंज कर देंगे, फैक्टोरियल n से अरेंज करेंगे। अब ये p जब उसमें से आइडेंटिकल होता था, यदि p इसमें आइडेंटिकल नहीं हो और n को एक साथ लेना हो, हमको पूरे n को एक साथ लेना हो, ओके, अरेंजमेंट करना हो, तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना होता था? फैक्टोरियल n। कब? जब ऑल आर डिफरेंट, जब टोटल के टोटल ये डिफरेंट होते थे। उसमें से p क्या है? आइडेंटिकल है, उसमें से p क्या है? आइडेंटिकल है। अब ये मैंने जस्ट बताया था A1, A2, A3, A4 को, या F1, F2, F3 को बताया था। यदि सारे F आइडेंटिकल हो जाए, वैसे ही सारे P यदि आइडेंटिकल हो जाए, P1, P2, P3, P4, यदि जितने P हैं, P ऑब्जेक्ट्स, वो सारे आइडेंटिकल हो जाए, तो हमने क्या किया था? उसको डिनोमिनेटर से उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था। यानी P यदि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है तो हम कितने से डिवाइड करेंगे? फैक्टोरियल P से डिवाइड करेंगे, तब जाकर हमारा ये अरेंजमेंट मिलता था। ये हमारा रियल या ओरिजिनल अरेंजमेंट होता था, ओके। अब ऐसे ही यदि हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट करने के लिए n हो, टोटल ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट करने के लिए क्या हो? n हो। टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या है? n है हमारे पास, ओके। ये डिफरेंट है, ऑल आर डिफरेंट, n ऑब्जेक्ट्स ऑल आर डिफरेंट। अब इसको, और उसमें से दे रहा है कि ये ऑल आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमको एक साथ अरेंज करना। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड वी हैव टू अरेंज ऑल ऑफ देम, ओके। सो एक साथ हमको सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स को हमको एक साथ अरेंज करना। उसमें से दे रहा है कि P of them are identical and one kind, okay. Q of them are identical and second kind या second type. R of them are identical and that is third type और kind, ओके। उस कंडीशंस में हमारा क्या होगा? टोटल अरेंजमेंट जो होगा, टोटल अरेंजमेंट क्या होगा हमारा? टोटल अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल n अपॉन p का फैक्टोरियल इंटू q का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये हमारा टोटल अरेंजमेंट होगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा समझ गए आप समझ गए होंगे ये कैसे हमारा ये अरेंजमेंट होता है। सपोज दैट हम लेते हैं A B C D E। अब लेते हैं हम F1 F2 F3, ओके, वन काइंड, Z1 Z2 Z3
Z4 सेकेंड काइंड और H1 H2 थर्ड काइंड। इनको हमको अरेंज करना है, यानी टोटल अल्फाबेट्स डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, इनको अरेंजमेंट हमको एक साथ करना है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। अब उसमें से क्या है, अब यदि हम यहाँ तो ये डिफरेंट है, F1 F2 F3 ये डिफरेंट हो गया, G1 G2 G3 G4 ये भी डिफरेंट हो गया, H1 और H2 डिफरेंट हो गया। लेकिन यदि हम ये सफिक्स मिटा दें तो ये सारे के सारे F क्या हो गए? सिमिलर हो गए, आइडेंटिकल हो गए, एंड दैट इज वन काइंड। फिर G1 G2 G3 G4 इसका सफिक्स मैंने मिटा दिया, ये तो सारे के सारे G क्या हो गए? ये 4G क्या हो गए? हमारे आइडेंटिकल हो गए। ये क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। फिर वैसे ही हमने क्या किया, H1 और H2 को मिटा दिया, तो ये आइडेंटिकल हो गया, ये एक आइडेंटिकल हो गया, ये थर्ड टाइप हो गया, और ये सेकंड टाइप हो गया, और ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही टोटल जितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी n की जगह हमारा क्या हो जाएगा? n की जगह फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं p ऑफ देम आर वन काइंड, यानी f क्या है हमारा? वन काइंड है, या टोटल f कितना है? 1 2 3, यानी फैक्टोरियल 3। अब फिर हमारा g क्या है? 4 है, और ये चारों g क्या है? आइडेंटिकल है, यानी फैक्टोरियल 4। h क्या है? हमारे आइडेंटिकल है, 2 है, और ये 2 आइडेंटिकल है, यानी ये हो गया फैक्टोरियल 4। ये हमारा टोटल अरेंजमेंट होगा। ओके, तो ये आइडेंटिकल इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट्स दे और टोटल हमको अरेंजमेंट निकालना हो, तो इन सब के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा? उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो हमारा रियल अरेंजमेंट निकलेगा। ओके, सो हम आज आई होप कि आप सबको ये काफ़ी अच्छे से समझाने में मैं सफल रहा हूँ, अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। इसके ऐसे क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, इस तरह पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, इस टाइप के, उसको आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।